Good evening, sir. Yeah, Good evening. so you all were waiting for good. Yes, sir. So you are enjoying the classes. Yes, लग sir. रहा है कि आप लोगों को कुछ मिल रहा है. बहुत कुछ सर. Okay. So सर जब तक बाकी लोग ज्वाइन हुए दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. सर ये जैसे कल आपने ये जेल टाइम चेक करने के लिए बताया प्रोसीजर, तो ये एक्सट्रूड करने के बाद में उसका पाउडर बनाना है कि पहले ही दोनों का पाउडर बना के हाथ से मिक्स करना है? जो रेजिन की बात की थी हम लोगों ने. जी जी. नहीं, सेपरेट सेपरेट पाउडर बनाइए इपॉक्सी एंड पॉलिस्टर का. हाँ. सेम जी. रेशियो में जो 70-30 या 50-50 या 60-40 है, उसमें मिक्स करिए हाँ. उसको. और देन उसका जेल और टाइम. फिर चेक करना है. यस. ओके. अच्छा सर, एक चीज और, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम है प्रोसीजर कि उसका पाउडर बना लिया एग्जैक्टली. और फिर उसके बाद में उसको चेक कर कटलरी लिया? में लेके और उसको चेक करना है. चेक कर लिया. अच्छा एक चीज और सर, ये जैसे मेल्टिंग पॉइंट चेक करने का बेनिफिट क्या रहता है? उससे एक आइडिया लगेगा कि हमारा बहुत हाई अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो ऑरेंज पील आने जी. का प्रॉब्लम हो सकता है रेजिन में. ओके. ओके जी. सर. और अगर. सर एक जी. चीज और. हम्म. जैसे ये जो कल आपने जैसे बताया था कि सबसे बेस्ट फ्लो जो रहता है E12 का है, फिर उसके बाद YD903 का है, फिर हम्म. P62 का है. जी. तो जी. ये आपका अनुभव के हिसाब से आपने अनुभव के बताया हिसाब था से. कि इसका भी हाँ, कोई कैलकुलेशन? नहीं, अनुभव के हिसाब से. अच्छा. जी. ओके. ओके सर. ओके. और सर एक चीज और, जी. अगर हम ग्लॉसी बनाने के लिए फुल E12 लेते हैं ओके. तो उसका कोई नुकसान है? अगर वो तो रेशियो में नहीं लें, 25-75 रेशियो में नहीं लें, और हाँ, है ना, मतलब ये मिस YD903 और E12 मिक्स नहीं करते हुए सिर्फ पूरा E12 लें, कर तो सकते हैं, आप उसका कर कुछ सकते हैं. नुकसान है सर? नहीं, कोई नुकसान नहीं, फ्लो बेटर आएगा उसमें. बट थोड़ा सा कॉस्टिंग हाई आ जाएगा, शायद E12 थोड़ा सा कॉस्टली होता है. अच्छा. और इसका दोनों का इम्पैक्ट में भी फर्क रहता है सर? इसमें इम्पैक्ट ज्यादा मिलता है YD903 में? 903 में थोड़ा सा बेटर मिलता है. ओके. और E12 में, E12 भी एक्चुअली चाइना में सारी कंपनियों के प्रोडक्ट E12 है. तो वहां पर यस. सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है. अच्छा, तो मेनली किसका काम का रहता है, मतलब नहीं, E12 ऐसा किसका तो नहीं अच्छा बता पाएंगे हम. है? अच्छा. ओके सर. दिस इज ओनली एजुकेशन सेशन ना. ओके. तो यस सर. आई विल स्टार्ट विद थर्मोप्लास्टिक पाउडर. एक अपना परसों बात चल रहा था कि किस तरह से एप्लीकेशन होता है, उसका एक वीडियो हमको मिल गया है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर. इसमें फर्स्ट आई विल शो इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मोसेट पाउडर को कैसे एप्लीकेशन करते हैं. See, so actually the piece is hanged and it is connected with the earth, and powder is giving negative charge through gun nozzle. So powder adhere with the substrate and then it is put in the oven to make it cure. सेम देखिए. This is thermoplastic powder. So here this bath, powder bath, the full of powder, beneath the powder यानी पाउडर के नीचे एक परफोरेटेड शीट होता है, सिरेमिक का फोर्ट होता है. So when we put air, the powder get fluidized with the air that is coming from the pores. See, and there this piece is preheated and they will put in the powder.
See, now it is powder is stick due to heat. The over powder is removed and they are putting in the oven just to make it final film. So you have any now you got the idea how powder thermoplastic powder is applied on the surface. Yes Yes, sir. sir. Okay. So now our today topic is, now after resin I will start the pigment. I will start. First is white powder, white pigment. Yeah. So in the pigment, mainly this term is very important. What is mass tone and what is undertone? Mass tone refer to the color of a paint or pigment as it appears directly from the naked eye. Suppose the very classic example is phthalocyanin blue. We have two type of blue. One is alpha blue, pH blue. We have two type. One is alpha blue, and another is beta blue, right? So if you go for the alpha, the mass tone is blue, but undertone is red. Similarly, in beta blue, the mass tone is blue and the undertone is green. If you have any experience with this, alpha blue and beta blue? No. Hello? Yes sir. Okay. Yes sir. So the mass tone is the actual color of the pigment, and the undertone is when it is thinned with the color is reduced, then you can get the undertone color from there. So now the first pigment is white color. As everybody knows, the primary pigment used for white paint is titanium dioxide, known for its excellent hiding power and brightness, along with other pigments like zinc oxide, calcium carbonate. So these are the white pigments we can use. Maximum is titanium dioxide is used, then zinc oxide, calcium carbonate. Calcium carbonate may be of two types: natural, that is known as calcite, and synthetic, known as calcium carbonate precipitated. Then lead white. This is also known as litharge. Then a combination of two pigment. This is lithopon. This is combination of barium sulfate and zinc sulfide. So zinc sulfide is around, this may be change 10 to 30%. The dose incorporated with barium sulfate. So accordingly, this will work. But if we add 30% zinc sulfide, sometimes it gives yellow undertone also if we make white. ये सभी सर पाउडर में यूज करते हैं लोग, क्योंकि जनरली हमने कभी टिटानियम के अलावा कुछ नहीं यूज करा है। नहीं यूज करते हैं, बिल्कुल।
टाइटेनियम ओके। होता है, ओके। जिंक ऑक्साइड तो नहीं, बट कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, एंड लिथोपोन भी यूज जी। होता है। ओके। देयर इज अ वेरी गुड version of lithopon, ये Indian lithopon, from 20 micron यस। company, that is ओके। lithomer, lithomer R and lithomer C. These are their brand name. And another product, LC80, if anybody used LC80, but this is slightly costly, around 200 rupees per kg. So that's why का less क्या people बताया are आपने using. इसका? कौन सी कंपनी का था ये वो? सर कलर्ड बेरियम सल्फेट है। नहीं, कलर नहीं है, व्हाइट रहेगा भाई कलर में अच्छा। जी। ये वर्मा जी, आपने जो तीनों बताए, लिथोपोन, आर और सी, ये कौन सी कंपनी के? लिथोमर आरसी, ये तीनों ही 20 माइक्रोन के हैं, because 20 here, माइक्रो द नेम ऑफ द कंपनी। yeah, our company is also dealer for 20 micron. That's why I can reveal the product from company. Yeah, so these are from but ये आपको अलवर से नहीं मिलेंगे, ये आपको बड़ौदा से मिलेंगे तीनों प्रोडक्ट। सो दिस लिथोमर, वर्मा जी, लिथोमर आर और सी में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सा टोन का फर्क है सर, शायद टोन एंड पार्टिकल साइज का जी। अच्छा, तो ये टाइटेनियम पर लोडिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है कि कुछ और भी पर्पस है इसका? देखिए, LC80 को तो हमने बहुत सक्सेसफुल यूज किया है टाइटेनियम को रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट प्योर लिथोमर, LC80 ये भी लिथोफोन। 20 माइक्रोन का है क्या? हाँ, 20 माइक्रोन का है सर। और दिस इज अच्छा, नॉट एक्चुअली लिथोफोन, दिस इज मॉडिफाइड लिथोफोन। इसमें वो लोग कुछ टाइटेनियम को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट्स व्हाई कॉस्ट इज हाई। कितना तो परसेंट तक रिप्लेस किया है वर्मा जी इसको LC80 देखिए डाल के? सर, अगर व्हाइट कलर में आपने 20 से 21% टाइटेनियम लिया हुआ है तो 20% तक LC80 रिप्लेस कर देता है टाइटेनियम को। बट बिकॉज कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर दिस प्रोडक्ट, तो बहुत सक्सेसफुल नहीं चल रहा है। जो बड़ी कंपनी है वो यूज कर रही हैं, क्योंकि उनको बल्क में बल्क परचेजिंग में कुछ प्राइस कम मिल जाता है, मे बी 150 रुपीज ओके, के आसपास अच्छा अच्छा। जी। तो काफी प्रोडक्ट हैं जो टाइटेनियम को रिप्लेस करते हैं, जैसे क्योलिन बोलते हैं, बट इसका रिजल्ट तो हमको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा सर। काफी लोगों ने क्योलिन भुज से और कई जगह से ला के दिया, डिहाइड्रेटेड भी एंड हाइड्रेटेड भी, बट नॉट सेटिस्फाई। तो अगर आपको रिप्लेस करना है तो LC80 आप कर सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट को ले सकते हैं आप, बट सिंथेटिक। दिस शुड बी प्रेसिपिटेटेड सिंथेटिक, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज 0.8% है, 0.8 माइक्रोन। So this act like a spacer between titanium particles. So heading देता है ये up to certain यानी 10% तक रिप्लेस कर देगा ये टाइटेनियम को। अरे, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे तब ये बेरियम मतलब ब्लैंक फिक्स डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाँ, ब्लैंक फिक्स तो डालेंगे सर। अच्छा अगर ग्लॉसी है तो ब्लैंक फिक्स डालेंगे। ये तो हमारा केवल 10 to 15% कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे बस, ये रिप्लेस ज्यादा नहीं करेगा, केवल 10% तक रिप्लेस करता है अच्छा, टाइटेनियम को? टाइटेनियम को, यस। बट आजकल एक्चुअली हमने सर फिनिशिंग आएगा क्या बस? सॉरी, सर इसका सर फिनिशिंग आएगा क्या सर, इसका डालेंगे तो मिक्सिंग। ग्लॉसी में? ग्लॉसी फिनिशिंग, ग्लॉस लेवल हाँ का हाँ, मतलब ग्लॉसी फिनिशिंग आएगा मतलब। सर, इसीलिए हमने बोला
नेचुरल नहीं लेना है, प्रेसिपिटेटेड लेना है। तो प्रेसिपिटेट, यस सर, वो तो वही लेते हैं सर। जैसे आप बेरियम सल्फेट अगर नेचुरल लेंगे उसको बेराइट बोलते हैं, सुपर स्नोबाइट, और सिंथेटिक होगा बेरियम यस सल्फेट सर। प्रेसिपिटेटेड। सो अगर आप नेचुरल बेरियम सल्फेट डालेंगे उसमें ग्लॉस बहुत अच्छा नहीं आएगा, बट सिंथेटिक में डालेंगे तो ग्लॉस आ जाएगा। सिमिलरली हेयर, क्योंकि सिंथेटिक का ऑयल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है in comparison to natural, and there are some impurities also associated with natural, that's why वहाँ gloss high नहीं होता है। सर इसमें जैसे फ्लो अच्छा नहीं आता है तो इसका फ्लो सुधारने के लिए कुछ डाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ? फिर आपका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, रेजिन परसेंटेज कितना ले रहे हैं आप, क्योंकि ग्लॉसी के आप लिए अगर 70-30 है तो आपको एटलीस्ट 55% रेजिन लेना ही पड़ेगा। ओके। जी। सो व्हाइट पिगमेंट्स के लिए लाइट स्कैटरिंग पावर, द इफेक्ट व्हाइट इज, मतलब जितना एक्चुअली बेसिकली कलर क्या है, जो लाइट सोर्स से, किसी भी सोर्स से लाइट पड़ रही है उस पर, और वो जितना टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा, देन इट इज ब्लैक, एंड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग सो इट इज व्हाइट। दैट इज व्हाई द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसा रहेगा उसके हिसाब से, अगर ये 1.2 के आसपास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सो वहां पर हाइडिंग अच्छी देगा ये। अच्छा, देन पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये जैसे हमने आपको बताया बिलो 10 अगर रखेंगे तो हाइडिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा। अगर हम 20 के नियर अबाउट रखेंगे, ये जैसे 20 से 32% लिया, देन इसमें चॉकिंग का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि पूरा वेटिंग नहीं होगा, इट इज हायर डोज। सो इफ वी गो फॉर मैक्सिमम 25%, देन आपको इसमें हर चीज अच्छे मिलेगी, हाइडिंग भी मिलेगी और चॉकिंग का कोई इशू नहीं होगा। These are the structure of this titanium dioxide is of two type, anatase and rutile। पाउडर कोटिंग में हमको एनाटेज नहीं यूज करना है ड्यू टू चॉकिंग इफेक्ट। ड्यू टू चॉकिंग इफेक्ट वी शुड अवॉइड एनाटेज टाइटेनियम। 100% रूटाइल ही यूज चॉकिंग इफेक्ट करेगा। क्या होता है? ये सर, अगर कुछ दिन के बाद में अगर हम सरफेस पे हाथ लगाएंगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट पाउडर आ जाएगा। मींस हाथ मीडियम में लगाएंगे से, तो क्या क्या पाउडर निकल जी आएगा? जी, व्हाइट पाउडर हाथ में आने लगेगा, यानी मींस जो पॉलीमर में ये डिस्पर्स्ड है वहां से वो बॉन्डिंग टूट जाएगा उसका। और अगर ये आउटडोर में यूज हो रहा है तो वहां पर तो बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, इनडोर में फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एनाटेज यूज नहीं करना चाहिए पाउडर कोटिंग में स्पेशली। इसीलिए हम अच्छा। लोग को जब टाइटेनियम यूज करते हैं, कई बार सोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि टाइटेनियम में सभी को पता है इसमें बहुत से लोग मिक्सिंग अडल्ट्रेशन ये सब कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट की करते हैं, कुछ लोग एनाटेज की भी कर देते हैं, तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमको। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको कभी भी सोर्स अगर चेंज करना है तो उसकी पूरी R&D करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ये देखिए, एनाटेज दिस इज very irregular structure, and rutile this is very regular structure। Anatase has a tetragonal crystal structure with a more open and distorted arrangement। इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं, एक अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं।
That's why rutile has a tetragonal structure, but is more compact and symmetrical, resulting a dense arrangement. Each unit cell contains two titanium molecules containing to its higher density and stability. ये देखिए, the specificity of rutile is 4.2 to 4.3 units as compared to anatase, which is 3.8 to 3.9. So the common is uses the anatase commonly used in photo catalyst self cleaning surfaces. मतलब वाटर बेस में हम लोग anatase यूज कर सकते हैं due to its high reactivity, and rutile preferred to application requiring durability such as outdoor coating, plastic pigment, and stability and resistance to UV degradation. For outdoor सर एनाटस में वाइटनेस ज्यादा होती है ना? थोड़ा सा एज कम्पेयर टू यस होती है एनाटेज में, और इसमें अब जैसे दोनों में फर्क देखना है कि कौन सा एनाटस है कौन सा रूटाइल है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से चेक कर सकते ऐसा हैं? नहीं, ऐसा नहीं चेक हो पाएगा, इसीलिए लोग अडल्ट्रेशन कर देते हैं, वो पकड़ में ही नहीं आता है, ओके, बिकॉज केमिकल नेचर तो सेम ही है। और यस सर। जी अच्छा, इसमें भी रूटाइल में भी दो प्रोसेस होते हैं, एक सल्फेट एक क्लोराइड, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज आप लोग बताइए, इसको नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करें क्या हम, क्योंकि ये 2-3 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर 8 बजे से नेक्स्ट सेशन है अपना। अभी यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो आप लोग को तो बताइए। सर मेरा एक्चुअली बोलिए जी सर एक्चुअली 8 बजे फैक्ट्री मंगल करने का समय रहता है, अच्छा। फिर उसके बाद घर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग क्लोराइड सर। प्रोसेस एंड सल्फेट प्रोसेस दोनों को डिफाइन करेंगे। सर वो ग्राइंडिंग का मुझे बताइए ना, पाउडर का ग्राइंडिंग का फाइन कैसे अपन ये कर सके, मतलब आइडेंटिफाई, मतलब कितना ग्राइंडिंग करना चाहिए और कैसे मैश करना चाहिए सर, पाउडर का फाइन कितना रहना चाहिए सर? अच्छा 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 अच्छा, गुड क्वेश्चन। इसका भी एक बार जरा मुझे बताएंगे तो बेटर रहेगा सर। एक मिनट देखते पार्टिकल हैं फोर्स कितना रहना चाहिए सर? कुछ टाइम अगर शॉर्ट रहेगा। पार्टिकल साइज रिपोर्ट ये जी जी जी, नहीं है सर। नहीं है हमारे पास। अभी था सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। दिस शुड बी पाउडर पासिंग थ्रू द मैस, यानी 32 माइक्रोन की मैस से 35 to 48% तक पास होना चाहिए। दिस इज नॉट मैस, माइक्रोन, प्लीज नोट दीज आर माइक्रोन्स। 63 माइक्रोन से 85 to 95। आप इसको मैश या माइक्रोन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये ग्लॉसी क्ले है ना सर? किसी भी स्मूथ पाउडर के लिए, नॉट ग्लॉसी, मैट ग्लॉसी कोई भी होगा। अगर हमको स्ट्रक्चर लेना है तो इसको परसेंटेज पासिंग कम हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा कोर्स रखना पड़ेगा। कितना डिफरेंस रखना चाहिए सर स्ट्रक्चर के लिए? स्ट्रक्चर आप ये मान लीजिए, जैसे सपोज 63 माइक्रोन से हमारा 85 पास हो रहा है, तो उसमें इसको 75% मतलब 10 to 15% कोर्स रखेंगे।
सर 63 माइक्रोन बोले तो वो जो स्लीव जो रहता है इंस्ट्रूमेंट वही ना सर, लैब का हाँ सर, इंस्ट्रूमेंट ना सर? बिल्कुल बिल्कुल लैब जो सीव रहता है, बट उसमें स्टैंडर्ड जी। लेना है आपको। और अगर आपको माइक्रोन में नहीं मिल रहा है तो इसको मैश में लीजिए। ऑनलाइन आप माइक्रोन एंड मैश को कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे पूरी हाँ इसकी सर, ये जरा थोड़ा इम्पोर्टेंट था होती है। क्योंकि जी तो जितना पार्टिकल फाइन रहेगा उतना प्रॉब्लम होता है क्या सर? नहीं, एक लिमिट से ज्यादा अगर फाइन है तो दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो डस्ट कलेक्टर में पाउडर ज्यादा जाएगा, आपका लॉसेस होगा। प्लस जी। जब पाउडर एप्लीकेशन होगा वहां पर ओवर स्प्रे ज्यादा आएगा। अच्छा। जी ओवर स्प्रे होने के बाद भी सर उसको इलेक्ट्रोस्टेट मतलब चार्जिंग पकड़ना चाहिए, पाउडर पकड़ता नहीं सर उसके अंदर फिर? नहीं, अगर रेजिन परसेंटेज आपका बैलेंस है तो वो पकड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, चलेगा, मैं आपको रेगजिन परसेंट भेजता हूँ मतलब सर। स्ट्रक्चर में सर 75% पासिंग रहना चाहिए 63 माइक्रोन्स जी पे। जी जी, थोड़ा सा कोर्स रखना पड़ेगा आपको। ओके। जी ओके सर। सर ज्यादा फाइन पार्टिकल कर देते हैं उससे लंपिंग की प्रॉब्लम भी आती है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकती है, समर में लंपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हेलो, या 5 मिनट्स आर देयर, यू कैन हाँ आस्क। सर एक क्वेश्चन और था। जी, ये जेल टाइम कौन सी मशीन में चेक कर सकते हैं सर? ये जेल टाइम इंस्ट्रूमेंट आता है, एक हॉट प्लेट आती है, दैट इज स्पेशली मेड फॉर जेल टाइम। सो हम ओके। जब टेस्टिंग आएगा उस टाइम पे आपको हम बता देंगे, उसका इंस्ट्रूमेंट का फोटो ओके वगैरह सर। सब दिखा देंगे। ओके सर। जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। बताइए। ये कोई तरीका होता है जिससे टाइटेनियम मिक्सिंग का जैसे कुछ मिक्स होकर आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ तरीका है पता करने का, नैन के पता नहीं, कर सकते हैं? देखिए ऐसे नहीं है, लेकिन आप उसकी टिंटिंग स्ट्रेंथ, टिंटिंग स्ट्रेंथ क्या रहता है, जैसे 1 ग्राम आपने स्टैंडर्ड टाइटेनियम लिया जिसमें आपको पक्का पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और उसमें 0.1 ग्राम कोई भी पिगमेंट ले लीजिए ऑर्गेनिक का। इसी तरह जो आपका सैंपल आया है वो भी, उसमें भी टाइटेनियम लीजिए और उसी रेशियो में पिगमेंट डालिए, और इनको लिंसीड ऑयल का पेस्ट बना के ग्लास प्लेट पे आप लगाएंगे तो आपको उसकी टिंटिंग स्ट्रेंथ में दिख जाएगा। अगर टिंटिंग स्ट्रेंथ अच्छे है तो आपको लाइट आएगा, और अगर टिंटिंग स्ट्रेंथ कम है यानी उसमें मिक्सिंग है तो सेम रेशियो में आपको कलर डार्क रहेगा, उतना लाइट नहीं होगा। कंपैरिजन टेस्ट ही कर सकते हैं सर, और कोई टेस्ट नहीं है। सर। वर्मा जी, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, जी, तो फाइनल पाउडर की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.2 1.4 वhatever अराउंड दिस। 1.2 रहती है सर क्लियर की। अगर क्लियर है, ठीक केवल है। रेजिन रेजिन है उसमें, वो 1.2 से हम्म 1.4 तक रहती है। बट अगर हमारे कलर्ड होंगे तो हम्म जैसे 60% रेजिन अगर है तो उसमें 1.5 के आसपास रहेगी, और जैसे जैसे हम रेजिन परसेंटेज कम करते जाएंगे वो स्पेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसको हम लोग ओके। आरडी बॉटल से जैसे निकाल सकते हैं स्पेसिसिटी, वो हम टेस्ट मेथड में दिख बता देंगे आपको किस तरह से निकालेंगे। ओके, नहीं बट मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे जी अभी आज आपने बताया टाइटेनियम डाइऑक्साइड की स्पेसिफिक रहती है अराउंड 4.2। जी। ठीक है। हम्म, और हमने रेजिन्स में हमने इसको डिस्कस नहीं रेजिन में किया स्पेसिफिक 1.2 ग्रेविटी होती है। पार्ट को। ओके। अच्छा, वो हमने डिस्कस नहीं किया। तो मेरा ये क्वेरी थी कि हम्म, फाइनली 1.4 बनाने के लिए वेयर डू वी कंट्रोल, अच्छा नहीं, ऐसा ऐसा तो आउट नहीं हो ऑफ पाएगा। ऑल दिस। नहीं नहीं, वो आपको मतलब हम 1.4 का पाउडर बनाने के लिए आपको रेजिन कंटेंट हायर रखना ही पड़ेगा सर। ओके, तो अब बेसिकली कितना रखना रेजिन इज पड़ेगा अ इसका कोई थंब रूल नहीं है, यानी आप 60% हम्म रेजिन पे बनाइए और उसकी स्पेसिसिटी निकालिए। अगर स्पेसिसिटी अभी भी हायर है तो आप रेजिन परसेंटेज और हम्म बढ़ाइए उसमें, कोई थंब रूल नहीं है। सो आज का सेशन खत्म होने वाला है सर। ओके।
थैंक यू सर। Okay, good night to everyone. थैंक यू सर।